गरीब व सादा और रंगी हैं दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहर्रम दी 4 तारीख़ है और 5वीं रात है जनाब। और मुहर्रम दी फजीलत और अहमियत के हवाले से साने PTV नैशनल दी जी बैठक है, जी नशियात है सजाई है और तुहानू सी खुश आमदीद कहने जी। इस कार साडे नाल बड़ी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हस्ती मौजूद हैं जिहड़े कि साडी रहनुमाई कर सन और मुहर्रम के हवाले से ये ज़बीह अजीम जिसनू कहते हैं इस हवाले से सानू जिहड़ा जी तो इंशाअल्लाह मालूमात हासिल हो सन। इस दे अलावा मुहर्रम दे जिहड़ा ते मतलब है कि अशरे मुहर्रम है, इसकी के फजीलत है और कुर्बानी जी है। तो तुहानू पता है जी कि इस्लामी साल जो ख़त्म होता है तो उस वक्त भी कुर्बानी होती है, जिस तरीके से होनी जी है वड्डी ईद गुजरी है। और इस्लामी साल जो शुरू होता है तो उस कार भी जो है ज़बह अजीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन्होंने जितने भी जानिसार उन्होंने अल्लाह की राह कार अपना सिर कुर्बान करके दीन हक न सर बुलंद किया। इस हवाले से अज असी सारी गुफ्तगू कर सी। मेरे नाल सैरिश मुनव्वर बुखारी भी मौजूद हैं प्रोग्राम नूं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, किस तरह जी? ठीक ठाक, वेलकम कहने जैसी तुहानू अपने प्रोग्राम और जिस तरह के मलिक साहब ने बताया कि ये अशरा जड़ा है तो मुहर्रम का पहला अशरा वे और इस विचकार जड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे ते जड़ियाँ तकलीफां मसाइब जड़ियाँ परेशानियां गुजरियां उस दी याद दे विचकार इस अशरे नूं मनाया जाता है। और इस दे विचकार जड़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी है उस दे उत्ते भी गुफ्तगू करसी हैं। लेकिन इस टाइम साढ़े को स्टूडियो के विचकार स्कॉलर मौजूद हैं साड़ी और जानी पहचानी हस्ती होन। यकीनन तुसी बारहा इस प्रोग्राम के जरिए उन्होंने देख सके हो और देखते रहे और मुख्तलिफ सवाल और जवाब जरा तो इस्लामी नज़रिए के मुताबिक जो उन्होंने सुनते रहे हो। जवेरिया महमूद मौजूद हैं, उन्होंने असीं अपने प्रोग्राम में वेलकम कैसी। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, वालेकुम किस तरह जी? ठीक ठाक हो? ठीक ठाक, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ अच्छी? शुक्र अल्लाह दा करम है। अच्छा जवेरिया जो तुसी सानू जड़ा है वो मधु कर दो PTV नेशनल दे विच। खुश रहो, थैंक यू जी। अच्छा जवेरिया ये बताओ कि कुरान पाक के 4 महीनों के अफजल होने के बारे किया गया है और बारहा इस प्रोग्राम में तुसी बता भी चुके हो। थोड़ा इस ते वध रोशनी पाओ कि इन्हां 4 महीनों के विचकार मुहर्रम जड़ा है ते इसकी अहमियत और इसकी फजीलत जड़ा है उसनू किस तरह बयान किया गया? अफजल बल्कि उसकी हुरमत ज़ाहिर की गई कि उस कार जड़ा है तो लड़ाई नहीं करनी, जंगो जदल नहीं करना, फसाद नहीं करना। इस हवाले से रोशनी पाओ। 4 महीने तो सबनू पता है कि रजब है, उस दे अलावा ज़िलक़ैदा वे ज़िलहज है और उस दे नाल जड़ा मुहर्रम है। तो इससे थोड़ी जी रोशनी पाओ कि ये क्यों मतलब है कि दूसरे महीने से डिफरेंट हैं और इस दे कार जड़ा इन्हां दी हुरमत किस वजह से कायम की थी जी। ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्योंकि ये 4 महीने जड़े हैं ते शुरू से भी हुरमत वाले जदों कि काफर आपस में लड़ते होंगे उस और हजरत जड़ा है तो 40-40 साल तक लड़ते, मगर जदों ये महीने शुरू होंगे दौरान जहालत दे उस वक्त ये लोग अपनी लड़ाइयाँ बंद कर देंगे होंगे। इस हुरमत नूं उस वक्त भी ये पामाल नहीं करते होंगे, इसका बड़ा एहतराम करते। 3 महीने तो एक दूसरे के पीछे आते हो ना, ज़िलक़ादा ज़िलहज्जा ते मुहर्रम। एक महीना जड़ा रजब दा वे ते ओह बाद दे विच आंदा वे ते अल्लाह ताला ने भी कुरान दे विच इन्हां दी हुरमत नूं बाकी रखा है कि मिनहा अरबातुन हुरुम कि ये 4 महीने इहदे विचकार हुरमत वाले होन ते इहदे विच लड़ाई झगड़ा जड़ा है ते अल्लाह ने मना फरमाया है। फसक करना, जिदाल करना, इहदे गुनाह नूं करना मना फरमाया गया है कि जो इंसान इस महीने दे विच गुनाह करदे होन तो उन्हां दे गुनाह दा जड़ा वबाल हुंदा उन्हूं अल्लाह ज़्यादा कर दिंदा है। ते जो इस महीने च नेकी कर दे तो उसकी जड़ी सवाब होंदे उन्हूं भी अल्लाह ज़्यादा कर दिंदा है। तो ये सब कुछ जो है तो अल्लाह ताला कुरान दे बार बार इख्तिलाफ लैल नहार दा बयान फरमांदे, साला दा महीने दा अल्लाह ताला जिक्र फरमांदे होन ते ये 4 महीने हुरमत वाले। फिर अगर असी देखिया तो ये जड़ा महीना आखिरी ज़िलहज्जा दा गुजर चुका है, ये भी एक बहुत वड्डी कुर्बानी दा महीना है। इस भी जड़ियाँ हैं तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी कुर्बानी है जी बिल्कुल। तो फिर इसी दे विच अगर देखिया सी तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी शहादत भी विच आंदी है। इसी तरह अगर असी फिर देखिया तो 27 ज़िलहज्जा नूं जड़ा है तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं शहीद जख्मी कर दिता जांदे ते 1 मुहर्रम ते उन्होंने शहीद हो जाते। तो ये सारे महीने जड़े हैं तो अल्लाह ताला ने एक तारीख जड़ी है तो शुरू से ही दोहराई जाती पई। इसी तरह फिर अगर असी इसी महीने दे विच देखिया तो ये एक वाक़या करबला जो कि बहुत बड़ा सानिया रहनुमा होया वे कि आप सल्लम दे नवासे आप सल्लम ते लखते जिगर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला दी अखियां दी ठंडक जड़ी है तो इसी महीने दे विच उन्हां नूं भी जड़ा है तो शहीद कर दिता गया है। तो एक बहुत हुरमत वाला महीना तो इसकी हुरमत पहले से आंदी पई है। सही। अच्छा जवेरिया ये जड़ा ते बड़ा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ना कहते जी कि तख्लीक कायनात सी उस वक्त सी कहते कि मुहर्रम दा महीना जड़ा है तो इसकी हुरमत और इसकी अहमियत और इसकी फजीलत जड़ी इस्टैबलिश है। इस ते जरिए रोशनी पाओ और बाज़ जड़े उलमान उन्हां दी थोड़ी जी है कि कहते कि इस दे बारे नहीं गा और जुमे दे दिन दे बारे कि क़यामत जुमे दे दिन कायम हो सी, बाज़ लोग कहते मुहर्रम दे दिन कायम हो सी। इस दे हवाले से साड़ी जरा रहनुमाई करो कि असल हकीकत के विच। जी तो शुरू से जड़ा है तो अशूरा असल दे विच उन्होंने कहते अशरा जड़ा है
ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਆਂਦਾ ਵੇ ਨਾ ਤੇ इसी च अल्लाह ताला ने बहुत सारे काम इजे रहनुमा कितन के वो अशूरे वाले दिन ते ही हुए वो जिसम के तख्लीक कायनात हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दी जो कश्ती है वो जूदी पहाड़ ते जाके ठहर गई। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा अल्लाह ताला ने इसी महीने दे कबूल फरमाई। इसी तरह अगर असी देखिए तो अल्लाह ताला ने जड़ा है तो अयूब अलैहिस्सलाम नू जड़ा है तो बीमारी से निजात दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नू फिरौन से निजात दी है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नू मछली दे पेट से जड़ा है तो अल्लाह ताला ने उन्होंने कढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें जड़ियां हैं तो शुरू से चलती आती पई। इस तारीख नू अगर असी देखिए तो फिर बाद की तारीख नू असी आके देखिए तो ये 61 हिजरी नू जड़ा है बहुत बड़ा वाक़या करबला जड़ा है तो रहनुमा होया वे जो कि क़यामत तक याद किया जैसी कि इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला नू जड़ा है तो करबला दे मैदान दे शहीद कर दिता गया है। सही। अच्छा जवेरी जी इस तरह के पहले जड़ा है ना तो जितनी साड़ी मालूमात है कि ये जड़ा मुहर्रम का पूरा मतलब है कि साड़ा साल शुरू होता है ये तरतीब नहीं है। पहले जड़ा तो महीना किसी भी महीने से शुरू कर दिया जाता है 12 महीने तो उसी तरह से है मगर एक अगे पीछे जड़ा है तो पहला महीना कोई भी हो जाता है और अगे पीछे का क्योंकि जिक्र हुरमत है और मुशरिकीन मक्का और कुफार जड़े या जड़े दीन इब्राहिम के उत्ते लोग जड़े है तो वह करते चाहे सफ़र से शुरू कर दिता वजह उसकी यही कि उन्होंने हुरमत का पता है तो वह कभी कहते जनाब अली इस दफ़ा सफ़र जड़ा है तो पहला महीना हो सी इस तरह से कर दे इस थोड़ी जी रोशनी पाओ कि ये हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दे जितने मतलब एक रिफॉर्म्स उसके कार ये रिफॉर्म शामिल है कि उन्होंने आके ते सख्ती दे किया कि हुण जड़ा था इस्लामी साल जड़ा था उसकी वजह ये भी है कि मतलब सल्तनत जड़ी ते फैल गई इस्लामी सल्तनत और उसके कार मुख्तलिफ जड़ी है इलाके ऐसी जड़े मतलब बाजगुजारी है जो टैक्सिस आते कोई तरतीब नहीं होंगी कोई अकाउंट्स मेनटेन नहीं होंगे तो उन्होंने विजडम इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने जड़ा है तो मुहर्रम से शुरू किया और मुहर्रम ताकि जिलहज होते ख़त्म होता जी ज़माने जहलीत के लोग किसी तरह करते होंगे जिस सुआ ने फरमाया वे कि ये लोग अपनी लड़ाइयां की खातर महीने नू अगे पिछे कर देंगे होंगे जिस संग इन्हां दी मर्जी होंदी अगर अज चंद जड़ा है तो मुहर्रम दा होंदा है तो अगर ये लड़ाई करते पे तो कहते नहीं ये सफर दा महीना है। इसी तरह अगर सफर दा होंदा है तो कहते होंगे नहीं ये रबी अव्वल दा महीना है अपने घर दा कानून है जी जी अपनी मर्जी के मुताबिक वो महीने नू अगे पिछे कर देंगे होंगे। मगर जो आप सल्लम ने मदीना हिजरत की है तो फिर इन्होंने जड़ा है तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला दी ये फ़काहत है ये उन्हां दी फरासत है कि उन्होंने जड़ा है सने हिजरी नू जड़ा है तो जारी किया वे। हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला नू अगर असी देखिए तो उन्होंने जड़ा है तो बहुत ज़्यादा जड़ा है इस्लाम वास्ते कम भी किया होया तो बड़े महकमे का जड़ा है तो उन्होंने खराज किया वे। इसी तरह टैक्स का इसी तरह ज़कात देने वाले दे पीछे जड़ा है तो गए वो तो उन्होंने किया वे कि जे महीने से आगाज़ किया जाए कि जड़ा हुरमत वाला होवे। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला ने किया कि जब आप सल्लम ने मदीना हिजरत की थी यानी रबी अव्वल दे महीने तो रबी अव्वल दे महीने नू जड़ा है तो साल दा पहला महीना बढ़ा दिता जाए। तो हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं इस नहीं हो सकता बल्कि असी चाहते हैं कि इसका एक इजे महीने से इब्तिदा की जाए जड़ी हुरमत वाला महीना होवे तो वह मुहर्रम है तो इसका आखिर जिलहज्जा वो भी जड़ा है हुरमत वाला है तो अल्लाह ताला ने साल के दोनों महीनों के भी जड़ा है तो हुरमत पाई हुई है। तो ये दिन रात का जड़ा इख्तिलाफ है ये महीनों का जड़ा इख्तिलाफ है ये सिर्फ अल्लाह ताला सानू बंदे नू अपने नज़दीक करने वास्ते कर दे वरना ये दिन रात अल्लाह की तख्लीक है अल्लाह की बढ़ाई हुई चीज़ है कि बंदा जिस वक्त भी जो करे मगर इबादत के लिहाज से अल्लाह ताला अपने बंदे नू अपने नज़दीक करना चाहता है कि बंदा मेरे करीब आ जाए मैं इसकी जड़ी है वा ते गला सुन सका ये मेरे से मनाजात करे तो मैं इसकी मनाजात कबूल कर सका। बड़ी अच्छी गल की। अच्छा ये बताओ जवेरिया कि मुहर्रम दे इस महीने दे विचकार आया कोई इबादत की तरतीब होनी चाहिए कि ऐसे अमल होने चाहिए कि ऐसी इबादत होनी चाहिए कि जो मकबूल होन और जो अल्लाह पाक की बारगाह के विचकार बहुत करीब होन तो वो असी साढ़े व्यूवर्स को पता चले ताकि वो इन्होंने 10 दिनों के विचकार या इस मुहर्रम के महीने के विचकार करन क्योंकि हुरमत वाला महीना और जिस तरह तुहाने बताया कि इस महीने के विचकार जो भी नेक अमल करो उसका सवाब जड़ा है तो दुगना हो जाता है चौगना हो जाता है तो यकीनन हर बंदा चाहता उसी इस ते थोड़ा जिहा तुसीं सानूं बताओ जी। इमाम शेख अब्दुल कादर जिमलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ग़ियाबतुत तालिबीन दे विच लिख दे होन कि इस महीने दे यानी जिलहज्जा दे आखिरले दिन भी बंदा रोज़ा रखे तो मुहर्रम दे शूरत दिन भी इंसान रोज़ा रखे अल्लाह 50,000 साल दे गुनाह माफ़ फरमा देंदा तो इतनी बड़ी यानी फजीलत है। तो हज़रत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि मैंने इसका तजुर्बा खुद किया होया वे कि मैं इस महीने दे इसी तरह रोज़े रखना होंदा वा तो इन्हां दे रोज़े की फजीलत जड़ी है अशूरे दे दिन दे रोज़े की फजीलत पहले सी आ चुकी है। जदों आप सल्लम मदीना तशरीफ लैके गए तो उत्थे यहूदिया का रोज़ा आया
ਤੇ ਆਪ ਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸ਼ੂਰੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੀ ਫਿਰੌਨ ਸੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਆਪ ਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਨਿਸਬਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ 9ਵੀਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਾ ਫਿਰ ਜਾਂ 11ਵੀਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰ ਸਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ 9ਵੀਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸੀ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਦਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ। एक ज़ईफ़ हदीस है मगर उसे चाहे है कि इंसान अगर अपनी औलाद दे उत्ते उस दिन माल खर्च करे अशूरे वाले दिन, अल्लाह ताला उसे माल दे जड़ा है ते फराखी अता फरमासन, उसे बरकत अता फरमासन। जितने भी अहलो अयाल हैं, मिसाल की गल है कोई भी रिश्तेदार या अपने पराए या मतलब फराखी रिज़्क दी करे तो उस ते भी रिज़्क दी फराखी होंदी है। और ये जेहड़े बहुत सारे बुजुर्गों ने अपने मतलब तजुर्बात बयान किए कि सारे जेहड़ा ते रिज़्क फराख कीता है अशूरे वाले दिन। अशूरा मीन्स के 10वीं मुहर्रम ना, तो उस दिन जेहड़ा है ते मतलब जितना वंडो ते उतना ज्यादा बिल्कुल। और ये देखो एक नजर आंदा है कि जेहड़ा माशरे दी कार देगा पक दी इनकारां दी कार लोग चावल पकांदे नगे पीछे अपनी इस्तिताअत दे मुताबिक हर बंदा कोशिश करदा है कि ओ जेहड़ा ते दस्तरखान से जावे और जेहड़ा ते कोशिश करे कि अपने इर्द गिर्द जेहड़े लोग उन्हें अकोमोडेट कर सके। अच्छा सबसे बेहतरीन सदका अपने अहलो अयाल ते खर्च करने, सबसे पहले इंसान अपने कार दे विच जेहड़ा है ते खर्च करे। सही हो जेरी जी इस तरह दी गल है कि ये तसाने मुहर्रम दे हवाले सी जेहड़ा मतलब है कि बड़ी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो मुहर्रम दी अहमियत है फजीलत है वो जेहड़ी आ गई हूँ थोड़ा जिहा दरजा आने ज़बह अजीम जिसको कहते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उन्हों दा खाना वादा और सारे उन्हों दे जानिसार जड़े हैं तो उन्होंने अपनी जाना दे नजराने दे के अल्लाह दे अगे सुरखरू होए और इस्लाम की सरबलंदी वास्ते हमेशा से अबदुल आबाद तक इस्लाम नूं जड़ा है तो उन्होंने सुरखरू करता। थोड़ी जी इस ते रोशनी पाओ कि एक फ़लसफ़ा है कुर्बानी दा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना बोल्ड डिसीजन लिता, अपना शहर छोड़ दिता और चले गए कूफा चले गए, इस ते थोड़ी जी जी रोशनी। बिल्कुल। ते आप सल्लम दे जड़े नवासे हुन हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला नो दे लख्ते जिगर हुन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला नो दे जड़े हुन ते बेटे हुन ते इन्हां ने इस्लाम दी सरबुलंदी वसे कुछ कीता वे जी कि अपने दीन नू जड़ा है उसते ओ नहीं का करने दिता कि ए कमज़ोर ना होवे बल्कि अपनी गर्दन पेश की उस और दीन दी सरबुलंदी नू जड़ा है ते फ़रोग दिता ने कि दीन जड़ा है ते क़यामत तक जिंदा रहे। ते इन्हां ने जड़ा है ते मदीना छोड़ के ते चले गए कूफा दे विच इन्हां नू की आया ने कि तुसी आ जाओ ते असीं तुहाडे हाथ ते बैत करने आ, मगर उधर जाके हालात फिर बदल गए। फिर इन्हां नू जड़ा है ते शहीद कर दिता गया आ ते इन्हां नाल जड़ा है उस वक्त 72 लोग गए, सारे काफले दे विच 72 लोग गए। 23 खावतीन इन्हां दे विच आईयां जिन्हां ने बड़ी जड़ी है ते जानमर्दी दे नाल दिलेरी बहादरी दे नाल शुजात दे नाल मुकाबला कीता वे। इधर तक के जड़े जख्मी हो जांदे ते उन्हां नाल भी उन्हां दी तेमरदारी करना, मर्दा दे नाल शाना बशाना खड़े होना ते सारे कम जड़ा है खावतीन ने भी इस विच नुमाया किरदार अदा कीता वे। ते फिर अल्लाह ताला ने जड़ा है ते इन्हां दा नाम क़यामत तक जिंदा रखा है। इस विच एक वाक़या लिखा जांदा वे कि जदों 10वीं मुहर्रम दा दिन आया ते असर दी नमाज दा टाइम हो गया आ ते हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने किया वे कि शिमर से जाके इजाज़त तलब करो कि असी नमाज पढ़ लियां। ते उन्हें किया कि नहीं मैं ते नमाज पढ़ने की सानू इजाज़त नहीं देना वा तो असी ते लड़ाई कर सिया। ते हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने किया कि अद्धे लोग लड़ाई कर सुन ते अद्धे लोग नमाज पढ़ सन। अगर वो लोग नमाज ना पढ़ देना तो कोई असर नहीं पैना आया क्योंकि पैगाम ते मुकम्मल हो चुका है, पैगाम मुकम्मल हो चुका है। मगर ए उम्मत नू बताना आया कि कोई कल नू ए ना कवे कि नवाज़े रसूल ने जड़ा है ते मैदाने करबला दे नमाज हालत जंग विच नमाज माफ नहीं है जी। ते असी जड़ा है ते अज एशिया दे बैठ के नमाज छोड़ देने आ, असी अपने घर च बैठ के नमाज छोड़ देने आ। ते ये भी बहुत बड़ा फलसफा है कि इधर नमाज दा जड़ा है ते सानू तलकीन करके गए हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा ए जरा इस ते रोशनी पाना कि नवासे रसूल जड़े जदों के हज हस्ते गए और हज हस्ते जदों ए मक्का पहुंच गए और खाना काबा दे विचकार हज की अदायगी का जो वक्त आया तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जड़े उन्होंने ताकुब करते पे तो हुरमत काबा की खातिर उन्होंने अपने हज नू उमरे च तब्दील किया और उमरा करके उतों सी रवाना हो गए सिर्फ और सिर्फ इस खातर कि अल्लाह ताला दे घर की जड़ी हुरमत है उसनू पामाल ना किया जाए और यह ना किया जाए कि इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हा दा जड़ा खून है इस जगह जड़ा बहाया गया है। हुरमत अल्लाह ताला दी रज़ा दी खातिर बेशक कि उन्होंने कुर्बानी जड़ा तो उसनू गले लगाया लेकिन उस दे नाल अल्लाह ताला दी इबादत अल्लाह ताला दे जड़े कार है उस दी हुरमत नू भी उन्होंने जड़ा पामाल नहीं होने दिता। जी
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ख्वाब ਦੇ ਹੀ ਦੇਖ ਛੋੜੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਉम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ने फरमाने कि मैंने आप सल्लम ਨੂੰ ख्वाब ਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲਮ ਦੇ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਦਾੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈंने ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਵੇ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ रजी अल्लाह ताला ने ਦੀ ਮਕਤਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਸਨ ਉਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣੇ ਵਕਤ ਜੁਮੇ ਦਾ ਖੁਤਬਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਖੁਤਬਾ ਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਵਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ कि वो जड़े हैं शहीद कर दिते और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात मुबारक जड़ी है तो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जड़े तो उन्हां दी शुबाहत आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल दोनों शहजादियां दी मिलदी है। और दूसरी गल है कि जड़ा सानू दर्स शुजात दा मिलदा है वाक़े करबला सी वो सारे मुसलमानों दे वास्ते ता क़यामत और अबदुल आबाद तक के हक दी गल करने दे वास्ते अगर अपने सिर दी कुर्बानी भी देनी पवे तो दे दी जाए और दीन दी सरबलंदी वास्ते जड़ा अगर अगे आना पवे अपना घर बार कुर्बान कर देना चाहिए तो उस कार जड़ा है तो दीन दे उत्ते कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर दीन है तो असी हाँ सानू जी नज़र आता है कि साढ़े आका मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर और बेशतर सानू नज़र आया कि भुख दे नाल उन्होंने पेट दे उत्ते जड़ा है तो पत्थर बनाया ठीक है जी। और साढ़े जड़े शहजादे इमाम हसन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और उन्होंने जड़ा है तो मैदान करबला दी कार प्यास दे नाल उन्हां दे होठ खुश्क हो गए बच्चे जड़े हैं उन्होंने तीर खादे और कितनी तकलीफां गुजारियां मगर अज दा उम्मती जड़ा है तो थोड़ी जी अगर 19-20 हो जाए तो वह चीखदा है जजे फजे करता है रोंदा है चिल्लांदा है और इस्लाम के दर्स देंदा है कि सब्र जड़ा है तो सब्र अजीम जड़ा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल देखो ताइफ दे पहाड़ां दा जिक्र होया है ताइफ दे मैदानां दा जिक्र होया है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते संगबारी कीती गई है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नालैन मुबारक जड़े हैं खून आलूद हो गए तो बकोल शहर के है अज ते कल दे यजीद सुन ले हुसैन जिंदा है हुसैन जिंदा है ये लम्हा लम्हा मजीद सुन ले हुसैन जिंदा है हुसैन जिंदा है। हाकिम का हुक्म था कि पानी बशर पिए घोड़े पिए शुतर पिए सवार पिए पर तुम मना न कीजियो एक फातिमा के लाल को पानी न दीजियो। तो ये सारियां गल्लां जड़ियां हैं तो एक सानू दर्स देंदियां बई जिस वक्त इंसान दे वक्त पै जाता है या खसूसी तौर पर दीन की सरबलंदी वास्ते तो इंसान को अपना ना कार देखना चाहिए है ना अपनी ज़ात देखनी चाहिए अपनी ज़ात की नफ़ी करके अल्लाह के दीन की सरबलंदी के वास्ते अगे आना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट थोड़ी सी कर सा कि वह तनाज़र जड़ा जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम शमा डीवे बुझा दिते और सब जड़े उन्होंने जानिसार है उन्होंने किया जड़ा कोई जाना चाहता है जरा इतों सी तुम इस अगे लैके चलो कि देखो ये कितना ज़बरदस्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद च पलने वाले ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਯਾਨੀ 9ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ 10ਵੀਂ ਸ਼ਬ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜਾਅ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੁਝਾ ਛੋੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵਾ ਤੇ ਫਾਤਮਾ ਦਾ ਲਾਲ ਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਖਤ ਜਿਗਰ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਸਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਵਾ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਸਾ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਬਕਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁੰਦੇ तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला ने साथ दिता वे। इसी तरह उत्ते 10 मुहर्रम आ गई है तो फिर उन्होंने जड़ा है तो शहीद कर दिता गया वे। फिर उन्होंने सर मुबारक जड़ा है तो यजीद के दरबार लैके गया गया ना तो हज़रत अनस रजी अल्लाह ताला ने फरमांदे कि उस वक्त मैं मौजूद आया वहाँ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਛੜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੀਆ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇਹਨਾਂ ਓਠਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੇ ਓਠਾਂ ਨਾਲ ਲਮਸ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ
ਤੇ ਸੀਨੇ ਸੀਤਲੇ ਪੈਰਾ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ਾਬਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਵਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਾ ਵੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਕਤਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ देखा कि सारे खानवादे नूं जड़ा ते शहीद कर दिता गया, बारी बारी जितने अहबाब है, जितने दोस्त है, जितने रुफका है, उन्होंने बारी बारी शहीद कर दिता गया। और उस जगह जिस जगह सबर करना मुश्किल है उत्थे इमाम अली मकाम ने शुक्र अदा किया, सजदा शुक्र अदा किया और अल्लाह ताला दी तरफों कहते गैब सी आवाज़ आई कि ए नफ्से मुतमईन मैं तेरे सी राज़ी हो गया। और यकीनन के इमाम हुसैन जड़ा ते उन्हां दी जड़ी कुर्बानी है इतनी लाजवाल और इतनी अजीम कुर्बानी कि ता हयात जड़ा ते उसनूं याद किया जैसी देखो कि 1400 साल गुजर गए, 1400 साल बाद भी अज भी जो जिक्र होंदा है तो इंसान जड़ा तो रोंटे खलो जाते हैं और वही जड़े फीलिंग्स होन वही फीलिंग्स आंदियां बंदे नूं फील होंदा है कि सब कुछ सामने होंदा पिया और ये वाकई जड़ा ते बहुत ज्यादती हुई और एहतजाज की सूरत विच इन्हां 10 दिनां नूं मनाया जांदा है। बिल्कुल, क्योंकि असी रिकॉर्ड करने एहतजाज के यजीद ने जो किया उस ज्यादती और जुल्म है बरबरीयत है और खानवादे रसूल जिन्होंने के ना दुनिया की कोई ज़रूरत है ना मालो मता की कोई ज़रूरत है ना ही उन्होंने किसी किस्म की कोई जायदाद या कोई बादशाहत चाहिए बल्कि वो तो जन्नत के सरदार है। सर जी ये जी गल की बड़ी ज़बरदस्त गल है। इस जिकार ये भी है कि देखो बाद लोग ऐसे भी हैं जो जी थोड़ी राय के नाल इस चीज़ को थोड़ा जगह वधाना थोड़ी सी बाती सी रोशनी लैसी है। बाद जोड़े लोग उन थोड़ी जी ऐसी गल करते हैं कि कहते हैं ये जी तो सल्तनत की जंग गई, रियासत की जंग गई, मुल्क की जंग गई, पैसे की तो वो तारीख साबित कर दी कि इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जड़ा है तो लखन के हिसाब से जड़ा ते उसी मतलब कि वजीफा मिल रहा मतलब पैसा माल मता उन्होंने को बहुत कुछ है तो उस दे बावजूद देखो एक बंदे को इतना कुछ पे मिल रहा है, सब कुछ पे मिल रहा है उसनों और उस दे बावजूद अपना कार बार सब कुछ छोड़ के ते अपने बीवी बच्चे नूं ते सब रिश्तेदारों नूं नाल लैके ते जाने पे ते उस दे पीछे कोई फलसफा तो है ना। तो यजीद ते के उस्ताद आ गई कि वो जड़ा बिल्कुल ही पलट गया और बदल गया। हालांकि हज़रत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जड़े ते बड़े जलील कदर साहबीन और बड़े उन्हें अशरे मुबशरा अधिकार भी मेरे ख्याल हैं तो उस तरह सी मतलब कातिब वही बिन और उन्हों का ये बरखुरदार जड़ा है तो बिल्कुल उसी तरह जैसे नूह अलैहिस्सलाम का जड़ा है तो बेटा किनान जड़ा है बिदक गया मेरा ख्याल है इस तरह भी इसी तरह का चक्कर होया जी। ये तो देखो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे वो जिसे वसे अल्लाह ताला ने पूरी कायनात बढ़ाई है। आप सल्लम अल्लाह ताला ने किया ये मेरे प्यारे नबी ये मेरे प्यारे महबूब तुसी अगर कहते होते कोई सफ़ा मैं थोड़े वास्ते सोने का बड़ा देना आप सल्लम ने उससे इनकार किया वे अपने नवासिया का हालात आप सल्लम नूं मालूम है कि मेरे नवासा एक जड़ा है तो जहर दे नाल शहीद कर दिता जैसी तो एक जड़ा है तो तलवारा दे नाल शहीद कर दिता जैसी। अगर हजूर सल्लम चाहते तो इन्होंने दोनों नूं बचा लेंदे मगर आप सल्लम नूं पता है कि ये दीन दी बका वी तो इस खातर इन्होंने जड़ा है तो दीन वस्ते जड़ी है कुर्बानियां दित्तियां। ये जंग जड़ी आई तो मालो दौलत वसे नहीं आई ये सल्तनत वसे नहीं आई ये सिर्फ दीन दी बका वसे आई कि हुकूमत जड़ा है तो गलत हाथों के विच ना चली जाए हुकूमत जड़ी है तो इजे लोगों के हाथ चली जाए जड़े कि इनू कायम और दायम रख सको तो मगर उधर जड़ा है तो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातिबे वही होन मगर उन्होंने बेटा जड़ा है तो थोड़ा इस साइड ते चला गया तो जदों के इमाम अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे सिखिया आया कि ये नवासा रसूल है नाल जड़ा है तो तुसी ज़्यादती ना करना। मगर क्योंकि हालात इजे बन गए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला नाल ये वाक़या पेश आना आया आप सल्लम नूं पता भी आया कि वाक़या पेश आसी जदों कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने पिरा जड़े होन मुहम्मद बिन हनफिया ने इन्होंने मना किया वे कि मेरे पिरा तुसी जड़ा है वो कूफा ना जाओ क्योंकि उन्होंने साढ़े वालिद दे नाल भी अच्छा नहीं किया साढ़े पिरा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला हसन रज़ी अल्लाह तआला दे नाल भी अच्छा नहीं किया तो मनु खतरा वे शायद साढ़े नाल भी ये लोग अच्छा ना करन। फिर साढ़े चचा का बेटा जड़ा गया है मुस्लिम बिन अकील जिन्होंने के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपने से पहले भेजाया तो उन्होंने भी इन्होंने जड़ा है तो शहीद कर दिता गया है। मगर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला समझते कि दीन दी बका इसे विच कि मैं चला जावा कूफा दे विच तो इन्हें सी पता करा कि ये लोग के चाहते हो मगर उधर उन्होंने इरादे बदल गए तो वो जड़ा है तो एक
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੀਆ ਜੋ ਕਿ ਕयामत तक याद किया जैसी ते और रहनुमा हो गया है। बिल्कुल जी, दीन दी बका दी खातिर ज़रूरत ज़रूरी है और फलसफा हुसैनी भी यही है कि तुसी जड़ा है ते जुल्म दे अगे बरबरीयत दे अगे कदी भी सिर ना झुकासो और हक नू हक कहसो और हक दा ऐलान खुलेआम करसो और यही जड़ा है ते फलसफा हुसैनी है। और जिसने इस फलसफे नू समझ लिता उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। यकीनन जड़ा साड़ी एक कोशिश है कि इस प्रोग्राम दे ज़रिए जड़ा ते असी अपने व्यूवर्स तक जड़ा ते इस फलसफे नू पहुँचाइए ताकि लोगों तक पहुँचे, जितने ज़्यादा लोगों को पता चले, उन्होंने पता चले कि दीन दी बका दी खातिर अगर कार लुटा दिता जाए, अगर माल लुटा दिता जाए, अपनी जान दी कुर्बानी या नजराना भी दिता जाए तो घट है, क्योंकि अल्लाह ताला नू राज़ी करने वास्ते ये तमाम चीज़ां जड़ियां ने छोटियां हो जांदियां। जी मैं इहदे विच एक चीज़ ऐड कर स जिसन के कुरान दी सूरत बकरा दे विच अल्लाह ताला फरमाने वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात कि मैं इंसान नू ज़रूर ब ज़रूर आसमासा कदी दुश्मन दे खौफ दे नाल, कदी जाना दे नुकसान दे नाल, कदी माल दे नुकसान दे नाल वस समरात और कदी फला दे नुकसान दे नाल। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इस विच फरमाने कि इस समरात से मुराद औलाद भी है। ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ठीक आयत दा मिसदाक कि उन्होंने उस वक्त दुश्मन दा खौफ नहीं आया, उन्होंने अपने रब दा खौफ आया कि मेरा रब मेरे से कितने नाराज़ न हो जाए। उन्होंने अपनी जान लुटा दी थी, उन्होंने अपना पूरा खानवादा ही जड़ा है ते ज़िबा करने वास्ते वो तैयार हो गए। ये नहीं किया ने कि मेरा छोटा जड़ा है ते मासूम अली असगर जड़ा है जड़ा के 6 महीने दा वे उन्होंने भी जान की परवाह नहीं की ने और वो भी उस जंग दे विच शहीद कर दिते। बड़ी मेहरबानी जवेरिया आए हो, बड़ा खूबसूरत गुफ्तगू हुई है। यकीनन जड़ा ते इस ते जितनी गल कीती जावे घट है और ये जड़ा फलसफा वे यकीनन इस दे उत्ते जड़ा बारहा लोगों ने बहुत खूबसूरत खूबसूरत किताबां लिखियां, बहुत कुछ लिखिया। असी मशकूर हाँ तुसी आए हो, तुहाने साडे प्रोग्राम नू टाइम दिता है, असी जड़ा शुक्रिया अदा करसी। असी अपने प्रोग्राम नू अगे लैके चलसी। इस टाइम साडे कोल एक नाते रसूल मकबूल हो देखने और सुनने की सादत हासिल करसी, उसके बाद खबरां सुनसी, किधरे जाना ना, मैं ते मलिक साहब तुहाडा इंतजार करसी।